हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। गाइस, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनके बारे में सोचिए। ठीक है, जितना आप अच्छा से गहराई से सोच पाओगे, तो आप जितना गहराई से अपने पार्टनर को याद कर पाओगे, मिस कर पाओगे, उतना ही अच्छा से ये रीडिंग निकलेगा। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ हो गया आपका पार्टनर के साथ, लेकिन इस टाइम पे आप सारे बात को मिट्टी डालिए और भूल जाइए। जितने भी नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और आपका पार्टनर को याद कीजिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनका पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या एक्शन लेने वाले हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू सो मच भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका इंतजार होएगा और तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद करें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपके साथ मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हो और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है डेथ का कार्ड, उसके बाद है जस्टिस का कार्ड, उसके बाद है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। ओके, एंड बॉटम का एनर्जी में है आपका 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस, मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, बॉटम का कार्ड है 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस, 8 ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपना नेगेटिविटी में फंसा हुआ है, अपना किसी ऐसे जाल में फंसा हुआ है वो इंसान, जो उसने खुद ही मतलब जो उस जाल को बुना था, ऐसा हो सकता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी अदर रिश्ते में भी हो सकता है, नहीं तो किसी और के साथ भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसको ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसके चलते वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है कि आपका लाइफ में आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए आप सोच रहे हो, वो इंसान किसी का इन्फ्लुएंस में है, किसी का अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में हो सकता है, नहीं तो उसको बहुत ही ज़्यादा अपने में डर है कि वो इंसान ना नहीं एक्शन ले पाएगा। क्यों नहीं एक्शन ले पा, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर, नहीं तो उसका कोई साथ वाला उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होगा। हो सकता है उसका घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, अगर तुमने उस लड़के को, उस बंदे को तुमने अगर साथ दिया, उसके साथ गया ना, तो हम लोग के लिए मड़ा मुंह देखोगे तुम, ठीक है ना। इस तरह से उसका फैमिली मेंबर ने बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल किया हो सकता है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपको बहुत मिस कर रहा है। अगर आपसे दूरियां बनाया, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपको भुलाने की कोशिश किया, तो उस इंसान से नहीं हो पा रहा है। आज भी वो इंसान आपके प्यार में अटका चुका है, वो आज भी आपको याद करता है। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का राइट नाउ बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आ रखा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके बिना वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाचार, असहाय, बहुत ही ज़्यादा मजबूर समझता है, क्योंकि वो उस इंसान ने जो भी आपके अलावा जो भी उसने चूज़ किया था, कैरियर को या तो फैमिली मेम्बर को या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, जो भी चूज़ किया था आपको दूरियां देने के वास्ते, ठीक है ना, तो उसके वास्ते जिस चीज़ के लिए भी आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ऐसा सोचता है आपका पार्टनर कि उसने खुद ही अपने हाथ से ही अपने गला घोट दिया उस इंसान ने। अभी आपका पार्टनर को हो सकता है रूम रेंट नहीं दे पा रहा है, नहीं तो अपना करियर में अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, नहीं तो वो ऐसा सिचुएशन में आ चुका है वो इंसान कि उनको लगता है जैसे उसने आपको धोखा दिया, चीट किया ना, वैसे उसके लाइफ में ना एक जो उससे रब रूट गया है, बेसिकली उनसे रब रूट गया है और वो इंसान
इंसान ऐसे भी दिख रहा है आपका जो पार्टनर है हो सकता है पास्ट में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा किसी अदर सिचुएशन के साथ वो कंपेयर किया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है ना, बहुत ही खुश नहीं फील कर रहा है। उनको लगता है कि वो इंसान उसका कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक लेसन उनको मिल रहा है, कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। वो इंसान उस जगह से निकलना चाहता है, आपकी ओर आना चाहता है। आपको देख रहा है कि आप तो बहुत ही खुश हो, उनके बिना आप जीना सीख लिए हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चंचल किस्म के था, बहुत ही फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, अट्रैक्शन में आ जाता होगा। और ऐसे भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर में आपको ना पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रुलाया होगा, उन्होंने काफ़ी अपना ऐसी एक्शन देके रुलाया होगा कि वो इंसान किसी और के साथ बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आप जो डिजर्व कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब घूमने फिरना, खुले हवा में घूमने का मन था उसका। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि नहीं, मैं अभी तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, या तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर नहीं सकता जो आपका है, आप जो आपने उसको बोल रहा था। तो उस इंसान ने ऐसा आपको शो किया है। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने आपकी तरफ आया था, आपको प्रपोज किया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग का रिश्ते में समय गुजरते गया ना, वैसे आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस, लापरवाह हो गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ किस्म का भी इंसान हो सकता है, जो समय के साथ वो भूल जाते होंगे उसने क्या वादा किया था, क्या आपसे प्रॉमिस किया था, इस तरह से। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकता है, बचकाने स्वभाव के हो सकते हैं। उसके चलते उन्होंने हो सकता है कि उसको पास्ट में ऐसा लगा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसका लाइफ बहुत ही सेटल रहेगा, ब्राइट रहेगा, इस तरह से आपसे दूर जाके वो खुश रहेगा, बिंदास जिएगा। वो कहते हैं ना, जिस बगीचा में माली ना हो वो बगीचा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो आपका पार्टनर का भी वही हाल है। जिस इंसान के पास कोई केयर नहीं करता, कोई उसको कंट्रोल नहीं करता, तो वो इंसान भी ज़्यादा टाइम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है कि आप जैसे पास्ट में कंट्रोल करते थे ना, वही कंट्रोल को मिस कर रहा है कि काश मेरे से फिर से आप कंट्रोल करते, काश पहले से फिर से बोलते मुझे। क्योंकि वो इंसान अपने आप को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा वो उड़ने का मन था, बाहर घूमने का मन था, बहुत ही चंचल था। लेकिन जैसे आपसे दूर गया, आप उनसे दूरियां बना लिया, तब से वो इंसान आपका वैल्यू समझ चुका है। अब वो इंसान, ये द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना पूरा दुनिया से लड़ जाना चाहता है, आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके बिना बहुत ज़्यादा रो रहा है, उदास है। वो इंसान आपको देख रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना जीना सीख लो, आप उनके आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में कोई और है, ऐसा सोच सोच के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है। और जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहता है। तो गाइस, आज का इंपॉर्टेंट राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है आर्ट साइन, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। नेक्स्ट है आपका एयर साइन, एरिस, जेमिनाई और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, ये आप लोग का साइन हो सकता है और आज का ये मेजर साइंस है। तो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वांड। ओके गाइस, तो एस ऑफ वांड का कार्ड को, तो गाइस सबसे पहले हमें एस ऑफ वांड, एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो, मतलब लाइक अट्रैक्शन में आ जाता होगा। उनको लगता होगा कोई भी दूर से देखने वाला चमकता चीज़ हमेशा सोना होता है, उनको ऐसा लगा था। और उस थॉट्स के चक्कर में आपका पार्टनर ने आप जो डिजर्व करते थे, आपको जो देना चाहिए था, प्यार, समय, जो विश्वास देना चाहिए था, जिसके लिए केयर करना चाहता, वो आपको ना करके किसी और को दे दिया उस इंसान ने, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ये भी बताता है कि एस ऑफ वांड, आपका पार्टनर राइट नाउ आपको नया ऑफर करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है। आने वाले एक हफ्ते में हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कर दे, ठीक है ना। अपना सारे जो भी उसका दिल का फीलिंग्स है, जो भी छुपा के रखा है बहुत टाइम से, वो आपको उगल दे। नेक्स्ट आता है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में पूरी तरह से डेट करके ख़त्म करके चले गया था उस इंसान ने, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसका जो ख़त्म करने का रीज़न था, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर हो, नहीं तो कोई
अदर सिचुएशन भी हो सकता है जो आपको पता हो, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते तो खत्म कर दिया था, उसने एकदम पूरी तरह से डी एंड करके चले गया था, लेकिन ना आपसे ना वो खत्म करके ना वो खुश नहीं है इंसान, काफी सैडनेस में आ गया है। अब भी आपके लाइफ में का जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो आपका पार्टनर का, हो सकता है उसका कोई बहुत ही ज्यादा रिलेटिव में, नहीं तो हो सकता है कि उसका बहुत ही कोई चाहने वाला इंसान है, जो बहुत ही करीबी पर्सन है। कोई इंसान ऐसा हो सकता है बहुत ही करीबी उनका हो दिल का, तो वो इंसान हो सकता है डेथ हो गया हो या तो गुजर गया होगा कोई अपना रिलेटिव से, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन चल रही है। ऐसा अगर बहुत ज्यादा इमेच्योर था ना वो इंसान, तो मैच्योर बन रहा है, ठीक है ना। उसने आपका पार्टनर ने ना अपने लाइफ में जो भी मैच्योरिटी सीखा ना, उसने सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब उस ध्यान से, मतलब एक्सपीरियंस के साथ सीखा। कोई इंसान क्या होता है कि किसी को बोलने से, स्टोरी बताने से सीखते हैं, कोई एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। तो आपका पार्टनर ने एक्सपीरियंस के साथ सीखा, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ आया। आपका पार्टनर राइट नाउ जो ये रिश्ते को उसने खत्म कर दिया था, एकदम जला दिया था, खत्म कर दिया था, उसी जलते हुए राख को, कोयले को फूक फूक के फिर से आग लगाना चाहता है। मतलब इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपके साथ माफी मांगना चाहता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु पर्सन हो, पार्टनर हो, दयालु इंसान हो, आप उनको माफ कर देंगे, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत हो जाएगी। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि उनके कोई रिलेटिव में कोई नया बच्चा भी पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी ने जन्म भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको भूल नहीं पा रहा है। इस रिश्ते को भले आपने मान लिया होगा कि खत्म हो चुका है, आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन आपका पार्टनर ना फिर भी आपको ये मतलब उनसे ना ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कि उनको नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल से खत्म है। वो इंसान आना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। जो भी आपके साथ करना था, उसने जो भी आपके हक में लड़ना चाहा, आपके फेवर में बातें करना था, उस इंसान ने आपका फेवर में बातें ना करके, आपके हक में ना लड़के, उस इंसान ने अदर सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऐसा किया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ा सा पर्दा भी डाल के रखा था। बहुत टाइम तक बहुत सारी ऐसी बातें थी, एक दूसरे को नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका ना पूरा A to Z जान लिया होगा उसने, लेकिन अपना नहीं बोला होगा कभी भी खुल के कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा रूडनेस दिया, बहुत ज्यादा अक्कड़ के बात किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म के हो सकता है कि वो इंसान ने आपको दिखाया है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को आपके लिए ये सोचता है कि उसने जो भी किया था प्रैक्टिकल, जो भी उसने सिचुएशन दिखाया था, अकड़ दिखाया था, उस सारी चीज को लेकर शर्मिंदा है। उस इंसान को लगता है कि मैं बेकारी फिजूल में ही आपसे अकड़ दिखाया था, जबकि आप ये सब डिजर्व ही नहीं करते हो। आप तो बहुत एक तो राइट नाउ सीधा साधा पर्सन हो, आप तो डिजर्व ही नहीं करते हो, आप तो लव और सीधा सीधा कमिटमेंट डिजर्व करते हो एकदम, ठीक है ना। अगर आपको जितना क्लियरिटी के साथ वो इंसान रखता, आप उतना ही क्लियरिटी के साथ आप उनके साथ देते, लेकिन उस आपका पार्टनर का सोच में ही क्लियरिटी नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। पास्ट में तो आपका पार्टनर अपने गलती को बिल्कुल भी नहीं मानता, रत्ती भर भी नहीं मानता, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका अपने गलतियों को मान रहा है। उनको लगता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा किया था, मैंने ही स्टार्टिंग किया था, अगर मैं नहीं करता तो आज हमारा रिश्ता सही रहता है। आपका पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहता है, आने वाले बहुत जल्द से जल्द आपको ये चीज दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, खाना पीना, रहना, घूमना, गाड़ी घोड़ा, ऐशो आराम, लाइफ में जितने भी चीजें चाहिए ना सब कुछ है उनके पास। सब कुछ होते हुए भी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो कमी है यार, लाइफ में कुछ तो पीस नहीं है, माना जाए तो उसके लाइफ में सुकून नहीं है। तो आपका पार्टनर को जो सुकून नहीं है, वो चीज सुकून किसके पास है, वो सुकून आपके पास है, ठीक है ना। आप उनका सुकून हो, आप उनका दिल का एक, आपका पार्टनर को राइट नाउ ऐसा सोच रहा है कि आप उनके लिए गुड लक थे, आप उनके लिए एक खजाने से कम नहीं हो, ठीक है ना। आपको पाना मतलब उसने एक बड़ा सा खजाना लूट लेना है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ऐसा सोचता है कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, कैसे भी कर सकते हो। और आप ना एक ऐसा इंसान हो, ऐसा बंदा हो या तो बंदी हो ना,
कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना अपने लाइफ में और आप पा लेते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है बचपन से ना आपने हार माना ही नहीं होगा, नहीं तो हार के नाम का चीज़ आपने सीखा ही नहीं होगा। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, और आपका पार्टनर को हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर वो मनी माइंडेड था, हो सकता है पैसे को ज़्यादा महत्व देता था, प्यार या तो रिश्ते को उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था। उन्हें लगता था कि पैसा ही स्टेबिलिटी है, पैसा है तो आगे आने वाला टाइम पे भी प्यार हो जाएगा, प्यार का तो क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पैसा मेन चीज़ है, इस तरह से। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा भी पास्ट में बोला होगा कि तुम ये करके दिखाओ तो हम लोग रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तुम वो करके दिखाओ तो आगे बढ़ेंगे, इस तरह से भी आपको कुछ डिमांड किया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करना चाहता है। जो भी उसने पास्ट में अगर गलती से भी डिमांड किया था आपको, तो वो सोच रहा है आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में, करंट राइट नाउ एनर्जी में, कि आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि प्यार में कभी भी किसी को डिमांड नहीं करना चाहिए। भले वो गरीब है अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ रहना है मतलब वही सच्चा प्यार है, उसका साथ देना ही सच्चा प्यार है, वही एक प्यार कहते हैं। बाकी अगर मैं किसी डिमांड को लेकर उसके पास पैसे हैं, जॉब अच्छी जॉब है, तब उसके पास जाऊंगा रहूंगा, तो ये प्यार नहीं, ये एक सिर्फ वो सौदा है, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है, और राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आप आगे से उनको कॉल मैसेज करो, और ठीक है ना, इसलिए भी इसी इंतजार में भी है आपका पार्टनर। और ठीक है ना, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप। तो 6 ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना पास्ट में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग था, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, जड़ से मजबूत था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो जड़ से मजबूत था रिश्ता तो बहुत खतरनाक था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो, ऐसा हो सकता है। अगर एज गैप है तो 10 साल से नीचे छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, 10 साल से नीचे नहीं हो सकता। और नहीं तो एज गैप नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग कोई रिलीजन में डिफरेंस हो, हिंदू मुस्लिम हो, नहीं तो हो सकता है कि एक कोई अमीर एक कोई गरीब हो, ऐसा करके हो, नहीं तो एक पतला लंबा मोटा छोटा दो भी हो। मतलब आप लोग का हो सकता है पास्ट में सब कुछ सही रहने के बावजूद भी आप लोग का सोचना ही गलत है। एक अगर उत्तर के दिशा सोच रहा है तो एक पूरा दक्षिण के दिशा सोच रहा है, पूरा इधर और उधर, इस तरह से सोच के चलते भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आई और आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना कर पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत से चल रहा था, अचानक से आपका पार्टनर के लाइफ में कोई उसका पास्ट से कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, नहीं तो चाइल्डहुड कोई बंदा है तो बंदी हो सकता है उठ के आया होगा, उसके चलते भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को डी एंड कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका पुराने दिए हुए मैसेज, नहीं तो आपका फोटो, अगर उनके आपने दिए हुए कुछ गिफ्ट है उनके हाथ में उनके पास, तो वो चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है पास्ट के मेमोरी को कि आप लोग कितने खुश थे। भले आप लोग के बीच में कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को पाकर ऐसा लगता था कि आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पुनर्जन्म से आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, एक लवर थे, इस जन्म में भी आप लोग मिले हो, आने वाले भी 6 जन्म में मिलने वाले हो, इस तरह से आप लोग का फीलिंग्स था। और राइट नाउ आपका पार्टनर सब कुछ भुला के आपको एक नया ऑफर भी देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है कुछ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा मान लिया है कि ये रिश्ते को डी एंड और आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो और ना ही डालना चाहते हो, इस तरह से भी वो सोच के ना घबरा कर अपना स्टेप एक बैक ले लेता है, जो आता है आपकी तरफ वो एक स्टेप बैक लेता है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना हो सकता है वो देखने में बहुत खूबसूरत हो, नहीं तो एट्रैक्टिव हो सकता है वो इंसान, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, और अगर एट्रैक्टिव था हो सकता है कि पास्ट में इसी चलते ना आपका पार्टनर ने हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस यूज किया होगा इस चीज़ को, ठीक है ना। उसने जो भी उसका खूबिया था, जो भी टैलेंट था, जो भी उसके प्रॉपर्टी या तो जो भी कुछ था, एनीथिंग एल्स जो भी उसके पास था, उसको लेकर उसने बहुत ज़्यादा मिस यूज किया होगा। आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला होगा आपके साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके माइंड के साथ उसने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला होगा। उस इंसान ने आपको अपनी उंगलियों पे नचाया होगा, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर आपके ऊपर इतना कंट्रोल था कि मतलब आप उसके कहने पे, उसके इशारों पे ही चलते थे। लेकिन जैसे जैसे आपको मतलब अपने
उस पर कंट्रोल करते क्या, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान कंट्रोल तो कर रहा है, ठीक है सब कुछ मेरे पे सौंप के रखा, लेकिन इसके लाइफ में क्या चल रहा है ये तो बता ही नहीं रहा है। इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा बता रहा है, ठीक है ना, सब कुछ करा रहा है, क्या इसके लाइफ में सब कुछ ओके है, मेरे अलावा भी कोई है नहीं। तो इस तरह से आपको डाउट आता था, और आपने जब हो सकता थोड़ी छानबीन करने की कोशिश की, तब आपको थोड़ी थोड़ी डाउट होने लगी कि ये नहीं, ये इसका लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने हो सकता है कि उस गड़बड़ को जानने की ज़्यादा गहराई से कोशिश की जानने के लिए, और जैसे आपने उस चीज़ को गहराई से कोशिश करने लगा ना, वैसे आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा रूट हो गए, जिद्दी हो गए, और आपसे दूरियां बना दी। इस तरह से देखा जा सकता है। जो भी पास्ट में आपका पार्टनर ने किया था, रियलाइज नहीं किया था, लेकिन राइट नाउ राइट एनर्जी आपको पार्टनर का ऐसा है कि वो अपनी चीज को रियलाइज कर रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे भी डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करा जाए, कैसे आपकी तरफ आ जाए, ठीक है ना। और ऊपर वाले से काफी दुआएं मांग रहे हैं कि प्लीज यूनिवर्स, प्लीज श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसा जादू कर दो कि फिर से हमारा ये रिश्ता जुड़ जाए, फिर से हम लोग साथ में आ जाए, फिर से पहले जैसा हो जाए, प्लीज कुछ तो ऐसा कर दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको हो सकता है 3D में बिल्कुल भी अभी कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा, या मतलब कॉल मैसेज नहीं कर रहा होगा, कुछ आपको बता नहीं रहा होगा, लेकिन 5D में वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि द म्यूजिशियन का कार्ड से कि आपका पार्टनर को पास्ट में लगता था कि वो इंसान आपसे भी ज्यादा बेटर इंसान डिजर्व करता है, ठीक है ना, वो बेटर इंसान के पीछे में घूम रहा था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बेटर को छोड़ के बेटर के पीछे भागने की कोशिश की, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है घूम फिर के कि आप ही उसके लिए बेटर हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ घर बनाया जा सकता है, आपके साथ पूरा जिंदगी सोचा जा सकता है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इस टाइम पे अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है, ठीक है ना। और मैं म्यूजिशियन का कार्ड ये भी बताता कि वो इंसान आपको हो सकता है कि पा भी ले, क्योंकि आपका पार्टनर का ना ऐसा थिंकिंग है, और ऐसा उसको यूनिवर्स ने उसको ब्लेसिंग करके रखा है कि वो इंसान जो भी चीज़ अपने लाइफ में मतलब मैनिफेस्ट करता है, वो चीज़ को पा लेता है। तो वो इंसान आपको पाने के लिए पूरा बहुत जिद्दोजहद लगा रहा है, और आने वाले टाइम पे ये एक्शन भी देखेगा। और हो सकता है कि आपका भी मन पिघल जाए उस टाइम पे जब आपका पार्टनर आए, जो भी आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिद्दी, प्रैक्टिकल, बहुत ही अकड़ू बन के रहे हो कि आपको नहीं, कभी नहीं अपनाना है उसको, ऐसा करके। लेकिन हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आए, नई शुरुआत करे, और आपका दिल भी पिघाल दे, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके गाइस, और आपको भी पता नहीं चलेगा उस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है जब आपका पार्टनर आएंगे। और जब आपका पार्टनर आएंगे, कब तक आएंगे, द म्यूजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग में आपका पार्टनर आपके साथ आएंगे। उनको जब लगेगा कि हाँ ये राइट टाइम है, इस टाइम पे बस लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ी, तो वो इंसान उस टाइम पे मारने वाला है हथौड़ी। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर कर लेते क्या आता है। तो ऐसा बॉन्ड को क्यों आया, प्लीज बोले तो हमें मदद कीजिए। तो ऐसा बॉन्ड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, ऐसा वन का कार्ड को 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में ना पास्ट में बिल्कुल भी मतलब वो ये नहीं कर रहा था, क्या उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो दिख रहा था, काम दिख रहा था, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, और कुछ भी अपना ना इस रिश्ते में जो भी उसको एफर्ट लगाया था वो एफर्ट नहीं लगाना चाहता था, वो एफर्ट नहीं लगाया, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते के लिए काफ़ी एफर्ट लगाया, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला, पॉजिटिव नहीं मिला, और उसका उल्टा ही मिला। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे राइट नाउ दूरियां बना के, अगर किसी कैरियर में नहीं तो किसी चीज़ को, किसी का बात मानने के लिए उसने आपसे दूर हुआ था, तो वो इंसान का उस जगह में बहुत ज़्यादा बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है वो, और हार्ड वर्क का बिल्कुल भी उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो उस आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, वो आपके साथ इतना उसको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता था, आपको जो इतना थोड़ा सा एफर्ट लगा देता था जहाँ पे भी वो लगा रहा है, तो उससे ज़्यादा बेटर आपसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता था। आपका पार्टनर पास्ट में इस रिश्ते का सारा जो जिम्मेदारी है, जो भी भार है ना, सब आपके सर के ऊपर थोप के चले गया था कि आप ही जानो ये रिश्ता, आप ही चला रहे हो, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मतलब कोशिश किया इस रिश्ते को चलाने के लिए, आपने हर उसका जीत को, हर एक बात को माना, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे आप भी हार गए, थक गए कि चलो यार मैं कितना दिन और मानूंगा, कितना दिन करूंगा इसके लिए, जब इसको मेरी तरफ कोई परवाह नहीं है तो छोड़ो, जाने दो, मैं भी
अपने काम पे बिजी हो जाता हूँ, अपने लाइफ में बिजी हो जाता है, इसको छोड़ो। इसके हाल में जब आपने ऐसा किया तब जाके अपना पार्टनर को रियलाइज हुआ कि मैंने शायद इस रिश्ते में अपने जिम्मेदारी खुद अच्छे से नहीं निभाया। अभी आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पहले से उसको 100 गुना एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस रिश्ते में उसको पाने के लिए आपको, क्योंकि आप इतना जल्दी से मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने अभी उनके बिना जीना सीख लिया हो। आपको कोई परवाह नहीं करता कि वो इंसान का कॉल आए या टेक्स्ट आए, मैसेज आए, कुछ भी आए, ठीक है ना। आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हो। नेक्स्ट है डेट का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना तो हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है, डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, उसको नए नए दोस्त बनाना, इंस्टाग्राम में नए नए लोगों से साथ कॉन्टेक्ट करना, नए नए हेलो हाई करना, सबके साथ ही हा करना ऐसा हो सकता है अगर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और इसी के चलते ना आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब एक नेगेटिविटी आई होगी इस रिश्ते में, और इसी के चलते आपको ये चीज़ बहुत ही बिल्कुल खलकती थी, बोलते नहीं मैं क्यों कर रहा है ये, क्यों ऐसा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता था कि नहीं मैं तो ये बस दोस्ती यारी के वास्ते ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा प्यार नहीं। उन्होंने हो सकता है पास्ट में ऐसा आपको बताया भी होगा, नहीं मैं तो इसके साथ बस दोस्त है, फ्रेंड है, लेकिन आपने बताया होगा ऐसा फ्रेंड तुम इससे दूर रहो, ऐसा कोई अच्छा नहीं, लड़का लड़की ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता इतना ऐसा, ठीक है ना, तुम लोग इतना हंसते से बात करते हो ऐसा। तो लेकिन आपका पार्टनर ने हो सकता है उस टाइम पे एक बार दो बार बोला होगा, बाद में आपको बोलना मना कर छोड़ दिया होगा, और जैसे उसने बोलना मना कर दिया होगा तो आपका मन में शक आया होगा, और उस इंसान को जो भी आपने एफर्ट लगा रहे थे उसके लिए जो भी सोच के रखा था, उसको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा करूंगा वो ऐसा करूंगा, तो आपका सारा किया करा में उस इंसान ने पानी फेर दिया। आपका पार्टनर हो सकता है बचकानी स्वभाव में, इमेच्योर में स्वभाव में आके इस रिश्ते को तोड़ के किसी और को कमिटमेंट दे दिया, नहीं तो किसी और का स्टेटस देख के, किसी और का रुतबे को देख के उस इंसान ने अट्रैक्ट हो गया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी है जैसा भी है, वो इंसान आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और अपने जो छुपाए हुए इमोशनल है ना सच्चे प्यार वाला भावना, तो वो इंसान आपको बताना चाहता है कि सच में उसका जो मन का भावना है, अंतरात्मा से जो प्यार है वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। बस उसका गलती हो गया कि वो इंसान समझ नहीं पाया और आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आपको समझा नहीं पाया, इसलिए आप लोग का ये रिश्ता टूट गया है। अदरवाइज वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, उसका सच्चे मन की भावनाएं आपके साथ ही जुड़ा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकता वो इंसान, इसको लिए भी गुस्सा आता है। और हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा भी लगता हो कि आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, इसलिए भी वो इंसान बढ़ते कदम को भी रोक लेता है। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है चलो ठीक है, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से भी आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका पार्टनर तो राइट नाउ आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको अपना हाल दिल बताना चाहता है कि उसका अंतरात्मा में आप ही हो। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड, तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज्यादा झूठ बोले होंगे, हो सकता है कि उसने आपको झूठ बोला हो कि वो बिजी है, अपना स्टडी में बिजी है, उतना काम पे बिजी है, आपको समय नहीं दे पा रहा। हो सकता है कि उसने जो सच भी बोला होगा लेकिन आपको ये चीज झूठ लगा होगा। क्यों हो सकता है कि आपको लगा होगा कि नहीं ये इंसान मनी माइंडेड है, इसने पैसे और रुतबे को देखे, खूबसूरती को देखे उस इंसान के पास अट्रैक्ट हो गया है, अब ये मुझे बस अपना दिल बहलाने के लिए वो ये मुझे झूठ बोल रहा है, जबकि मुझे पता है, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है कि ये बात पहले से पता हो कि आपका क्या चल रहा था, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर दिया होगा कि कोई तो है जो गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो वो पार्टनर पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, अचानक सा सडनली उसका माइंड कैसे चेंज हो गया, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, ऐसा भी आपको लगा होगा इंट्यूशन में। और आपने जब खोजबीन किया, छानबीन किया, तब आपका पार्टनर ने आपसे पूरा दूरियां बना लिया, रूड हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस भी दिया होगा पास्ट में, फलाना ढमकना ऐसा वैसा। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आज का टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइज हो चुका है, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाया होगा आपको पास्ट में कि ठीक है मेरे पास ये है वो है, मेरा ऐसा है, नहीं तो इंस्टाग्राम में बहुत
ज़्यादा उसने दिखाया होगा, वो खुश है, हैप्पी है, उसके लाइफ में सब कुछ है, सक्सेस है, लेकिन अंदर से वो उतना ही फूस हो रखा था। उनका बाहर से बस दिखावा चल रहा था, शो ऑफ चल रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। उसका सैडनेस थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसका जो नाव है डमाडोल कर रहा था, लेकिन वो इंसान ने आपको शो नहीं होने दिया, आपको कभी पता नहीं चलने दिया। और आपने भी हो सकता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बिना भी तू खुश है तो खुशी रहे भाई, कोई मेरे को ऐसा पड़ी नहीं है तो किसी का खुशी में जाके मैं दुखी दलने का ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने अगर बाय चांस किसी और के लिए चले गया था किसी को देखकर, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने उस इंसान का रुतबा, उसका बैकग्राउंड को देख के गया था, लेकिन जब उसके साथ रहा उस पार्टनर के साथ, तो उसको पता चला कि ये पार्टनर तो निकम्मा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना पूर्वजों को पैसे को लेकर रुतबा दिखा रहा है, स्टेटस में दिखा रहा है, बाकी तो इसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही अच्छा जॉब है, ना अच्छा कैरियर है, ना कुछ अच्छा करने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप माँ का पैसा, वो एक किराए का रूम लेके रखा हुआ इधर उधर, तो उसी का पैसे से वो तो मतलब दिखा रहा है, वो बहुत ही फुल पटेली दिखा रहा है। आपका पार्टनर को ये दिखा रहा है ऐसा हो ऐसा है, जब आपको पार्टनर पहले तो स्टार्टिंग में नहीं तो उसको पता था, लेकिन जैसे उसके साथ रहा, उसके साथ समय बिताया, तब आपका पार्टनर को ये चीज़ पता चल गया, रियलाइज होगा, उजागर हो गया। तब आपका पार्टनर आपको लेकर एक जो भी कदर था, जो भी उसने आपको कदर नहीं किया था, आपके लिए दुगना कदर बन गया है, आपको कदर करने लगा है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगा है कि आप कैसे भी थे, लेकिन आप अपने दम पे थे, आप अपने मेहनत करके उस चीज़ को कमाए थे, ना कि अपने बाप दादा के पैसे से उसने आपने किया था। लेकिन ठीक है ना, और हो सकता है कि आपने किया भी होगा, लेकिन उस चीज़ को आपने उसको खड़े भी करके दिखाया। अभी आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, ठीक है ना, आप बहुत ही आगे देख रहे हो, पॉजिटिव हो, बहुत ही अच्छा हो, आपके पास अभी घर गाड़ी पैसे सब कुछ है, ऐसा कुछ भी कमी नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपका पार्टनर ये सब देख के जलस भी फील करता है कि आपने उसके बिना कैसे इतना सक्सेस पा लिया, उसके बिना आपने लाइफ को कैसे इतना सक्सेस देख रहे हो ना, तो उसको जलस भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, और जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 10 नंबर आपको बहुत देख सकता है, और 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ऐसा भी हो सकता है। 10 नंबर, ओके, 10 नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखता होगा, ऐसा हो सकता है। और लाइक गाइस, आपका पार्टनर आपको बिना रह नहीं पा रहा है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट है बहुत ही ज़्यादा राइट नाउ, आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को भोलेनाथ मदद कीजिए हमें क्लियरफाई करने में। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करते हैं हमें द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में आपका वैल्यू को समझा ही नहीं उस इंसान ने, कि आप क्या वैल्यू हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, वो समझा ही नहीं। वो खाली ऊपर ही देख रहा था कि हाँ चलो बंदा है, एक लड़का है, जी रहा है, खा पी रहा है, इस तरह से। लेकिन आपका मन में, आपका दिमाग में, आप क्रिएटिविटी आइडिया क्या चल रहा है आपका बैकग्राउंड में, वो आपको समझ ही नहीं पा रहा था। पास्ट में आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा अपने ही रुतबे को लेकर, अपना ही सेल्फ लव लेकर, अपने ही से प्यार करके, बहुत ज़्यादा अपने ही, अगर वो ज़्यादा खूबसूरत है तो अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड था उस इंसान को, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर घमंड था। और इस ईगो का चलते, और आपका पार्टनर ने आपका जो भी एक इनोसेंट चीज़ थी ना, जो आपका सच्चाई थी, उसको समझ नहीं पाया। आपने द एम्पायर का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आप बहुत ही लॉयल थे इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सपने बुने थे कि शादी करेंगे, फ्यूचर होगा, आप लोगों का बेबी होगा। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया थे, आपने अपने पार्टनर को छोटे मोटे गलतियाँ यूं ही माफ़ कर दिए थे, और आपने ना उसको हर एक कमियाँ, अच्छा है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है ना, आपने हर चीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लड़का हो तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपने उसको अपना लक्ष्मी माना था, आपने लक्ष्मी मान के उसको पूजा किया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वही लड़के ने आपको चीट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी किया था आपका पार्टनर ने ना, अपना डिज़ायर पूरा करने के लिए, और हो सकता है कि डिज़ायर पूरा हो गया लेकिन उसको पीस नहीं मिली, शांति नहीं मिली। तो शांति आप ही हो, एकमात्र आपसे शांति मिलेगी, आपसे वो प्यार मिला था आपको पार्टनर जो
अनकंडीशनल प्यार। आपने आपका पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार किया था, एक माँ का जैसे नहीं तो एक बाप का जैसे आपने प्यार किया था उस इंसान को, जो वो आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि आपका जैसा प्यार ना उसका ना फैमिली वाला दे सकता है, ना उसका बहन दे सकता है, ना उसका बाप, ना उसका माँ दे सकता है आपका। आपने जो भी उसको प्यार दिया था, ठीक है ना, आपने एकदम वो सच्चा प्यार दिया था उस इंसान को, और आपने पूरी हर कुछ सौंप दिया था। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है इस टाइम पे, और इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट के बातों को भूल जाना चाहता है, और आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और जो भी उसका सपनों का राजकुमार राजकुमारी वो आप ही हो, ठीक है ना। भले आज आप कितने भी दूर हो, कितने भी नो कॉन्टेक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस इंसान के दिल में दिमाग में आप ही हो, आप ही बैठे हुए हो, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप। तो 6 ऑफ कप को भोलेनाथ मदद कीजिए हमें क्लियर करने में। 6 ऑफ कप को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में डुअल सिचुएशन में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, और हो सकता है कि आपके अदर्स जो भी था ना, उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो फैमिली मेंबर जो भी था ना, एकदम इक्वल था, मतलब आपसे कम नहीं था। अगर आप अपने आप को राजा या तो रानी समझते हो तो सामने वाला भी राजा रानी ही था, ठीक है ना, कोई मंत्री या तो कोई सेना नहीं था। तो इस तरफ के डिफरेंसेस हो सकता है कि आपका पार्टनर को देखने को मिला, इसलिए ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थे कि बाप रे ये दोनों तो पूरा टक्कर में है, अभी किसको चुनूं, कौन मेरे लिए सही है, बेटर है। और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना हो सकता है कि पास्ट में आपको ना चुन के उस इंसान ने किसी और को चुन लिया होगा, जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा रुलाया होगा, इमोशनली करके वो इंसान चले गया होगा। आपको इस रिश्ते में अच्छा खासा जो सोल लेवल का कनेक्शन था, आपको लगता था ये सोल पार्टनर है, मेरा जीवन साथी है, ये मेरा ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट है, इस तरह से आपको वाइब्स आता था। तो वो इंसान ने इस वाइब्स को तोड़ के किसी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की खुशी के लिए उसने ना पूरी मेहनत बेकार कर दी है, ऐसा दिख रहा है। तो थोड़ी टाइम की खुशी के लिए उसने ना पूरा सालों साल का आपका साथ जो रिश्ता था उसने तोड़ दिया था। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है इसके लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है आपको लेकर, आपको पाना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक रियल एंजल हो इस धरती में, उनको मदद करने के लिए आए हो। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप ही वो एक ऐसा इंसान जो आपके पास आकर वो इंसान हील हो जाता है। हो सकता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप एक हीलर हो सकता हो, या आप तो कुछ भी ऐसा हो सकता हो, अपने पोजीशन में बहुत ज़्यादा बेटर हो आप अपने। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा था टेम्परेंस का कार्ड कि आपने ना अपनी इमोशनल और मेंटली सिचुएशन जो भी है ना बैलेंस कर लिया, आपने दोनों चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हो अपने लाइफ में। अभी आपका पार्टनर अपने मेंटल को और इमोशनल को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसका गड़बड़ हो रहा है, धमाल हो रहा है, और आपको पार्टनर को लगता है जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा तब तक वो इस चीज़ को बैलेंस भी नहीं कर पाएगा। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है और इस चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। नेक्स्ट है मैजिशियन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए, द मैजिशियन का कार्ड क्यों है। तो मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द मैजिशियन का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, फैमिली, नहीं तो कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके लिए ना बहुत ज़्यादा कान भरे हैं कि आप गलत हो, आप अच्छा नहीं हो, आपको कमेंट में नहीं दोगे, आप उनको शादी नहीं करोगे, आप उनसे वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आपका बात नहीं रखेगा। इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका कान भरा हुआ था। और हो सकता है कि उनका कान भरने के चक्कर में आपका पार्टनर भी आपको उसी तरह से ट्रीट किया, आपको बहुत ही गंदा ट्रीट किया पास्ट में, और आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड दिखाया, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया आपको, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो आपके पास ही आना है घूम फिर के। तो वो इंसान हो सकता है पूरा दुनिया घूम लिया होगा, लेकिन आपका जैसा इंसान नहीं मिला होगा उसको, और उनको लगता है कि नहीं आपका जैसा इंसान तो उसको मिलने से रहा कहीं पे भी, और आज जो है आप ही परफेक्ट हो, आज नहीं तो कल आपके पास ही ऑफर देना है। अभी आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है लेकिन बहुत स्लो है, हो सकता है कि उसको टाइम लग जाए, ठीक है ना। और इस कार्ड से तो ऐसा लग रहा है तो हो सकता है साल भर 6 महीना, नहीं तो हो सकता है टाइम लग जाए, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन
द मैजिशियन का कार्ड है, तो लगता है कि जल्दी भी हो सकता है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ठीक है ना, और बहुत डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होगा जो भी होगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ये सोचता है पहले मैं अपने लाइफ में करियर को स्टेबलिट कर लूँ, पहले मैं अपना मतलब ऐसा काम कर लूँ जो मैं खुद का फैसला खुद ले सकूँ, तब जाके वो इंसान आपके पास आएंगे। ऐसा भी आपका पार्टनर का सोच है राइट नाउ। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास, आखिरी कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोलना था, बताइए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं हमें 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया आपको, बहुत ही ज्यादा इमोशनल किया आपको, बहुत ज्यादा अपना इमोशन छुपाया, उसने बहुत ही ज्यादा आपको बताया नहीं खुल के अब इस रिश्ते में क्या चल रहा था उसका दिमाग में और बहुत ज्यादा आपको अंधेरे पे भी रखा। लेकिन जिसने जो भी किया ना, उस इंसान ने आज के डेट में वही खुद परेशान है, वही ज़्यादा परेशान है। और वैसे भी रहा कि आपका पार्टनर पास में दो सिचुएशन में अटका पड़ा था, बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आता, बहुत ही हार्ड सिचुएशन था, उसको क्या चुने, आपको चुने या उसको चुने किसी और को, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था उस सिचुएशन को निकालना। इसलिए भी हो सकता है कि उसको मुश्किल लग रहा था, इसलिए उस इंसान ने आपको दूरिया दे दिया, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, आपको इस रिश्ते से आउटसाइडर घोषित किया। लेकिन आपका पार्टनर जो भी किया था पास्ट में, इस चीज़ को लेकर बहुत रिग्रेट है इस टाइम पे, और उसको बहुत ज़्यादा दुख है, टेंशन है इस रिश्ते उसको लेकर कि उसने क्यों ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि वो इंसान आपसे प्यार करता है। अभी आपसे दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, फिर भी वो इंसान आपके लिए रोता है, रात होने से आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, आपके बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जल्द से जल्द कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या करूँ। हो सकता है कि आप उनसे पहुँच से बहुत आगे निकल गए हो, आप उनके पहुँच में नहीं हो, उनको ऐसा भी लगता है कि आप इतना दूर चले गए हो उनसे, इतना मतलब अलग थलग हो गया आपका ज़िंदगी कि वो इंसान आपको पाना तो क्या, अभी तो आपको देखना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और हो सकता है कई टाइम से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो, बातें नहीं सुना होगा, तो आपका बातें सुनना मन करता है, उसको आपको देखने का मन करता है। राइट नाउ आपके लिए सोच के वो दिन भर बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाता है, आपके बारे में सोचता है, और जो भी है ना, वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको लेकर ही बैठा हुआ है। और आपके बारे में भी आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि उनको लगता है कि आजकल आप भी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दियो, आप भी उसको अपना इमोशनल शो नहीं करते हो, फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनसे आज भी प्यार करते हो, बस आप दिखा नहीं रहो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है आपके लिए आज के डेट में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमें 4 उपदेश देने के लिए। तो गाइस, आपके लिए 4 उपदेश है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, 1, 2 और 3, ये 4। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देना की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखिए। ओके, कामयाबी के रास्ते में तो चुनौतियां आएंगे, भगवान को दोष देने से अच्छा चुनौती से निपटना सीखिए। तो नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, बीते हुए कल को बदल नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। तो भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। ओके, लास्ट आपके लिए उपदेश है, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। ओके गाइस, तो ये आपके लिए श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश है। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, आपको लेकर क्या बोलना चाहता है इस टाइम पे आपका पार्टनर। एक कार्ड से देखेंगे तो आपका पार्टनर बोलना चाहता है, यू कंप्लीट मी, तो आप उनको कंप्लीट करते हो, ये बोलना चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।